जरा सोचिए, रात को आप सोए हैं, चैन की नींद, सुबह उठे, चाय बनाई, फोन उठाया और एक ईमेल, बस एक ईमेल जिसने आपकी पूरी जिंदगी पलट दी। न कोई फोन, न कोई मैनेजर का मैसेज, न कोई एचआर की कॉल, बस एक ठंडा बेरहम ईमेल। आज से आप ऑफिस नहीं आएंगे। और ये ईमेल सिर्फ आपको नहीं आया, एक साथ 12,000 लोगों को आया है, एक ही रात में, एक ही झटके में। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं रायगिरी, सिर्फ 7 टीवी भारत पर। आज की बात बहुत जरूरी है, बहुत संजीदा है और अगर आप आईटी सेक्टर में हैं या आपका कोई अपना जो इस दुनिया में काम करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं सुनाएंगे, एक पूरी तस्वीर दिखाएंगे। बात है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक ओरेकल की। ओरेकल वो नाम जो दशकों से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खंबे की तरह खड़ा था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। 6 बजे सुबह जब लोग अभी नींद से जाग भी नहीं पाए थे, एक ईमेल भेजा गया, इंटरनल ईमेल। जो ऑफिस में काम करता था उसका एक्सेस बंद, सिस्टम से बाहर, आईडी ब्लॉक और ईमेल में लिखा था एक डॉक्यूमेंट है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर करिए, अगर साइन नहीं किया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा था कि नौकरी जाना इतना मशीनी हो सकता है? कोई इंसान नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक ईमेल और खेल खत्म। अमेरिका में भी यही हुआ, भारत में भी यही हुआ और कुल मिलाकर 30,000 कर्मचारी एक ही झटके में बाहर। भारत में अकेले 12,000 लोगों को ये ईमेल आया है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एकल दिन का ले ऑफ बताया जा रहा है। सोचिए उन परिवारों के बारे में, उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों को आईटी में देखकर सुकून की सांस ली थी, उन पतियों के बारे में जिन्होंने अभी अभी घर का लोन लिया था, उन युवाओं के बारे में जो पहली बार किसी बड़ी कंपनी में आए थे सपने लेकर, एक ईमेल और सब चकनाचूर। अब यहाँ असली सवाल ये है, ओरेकल को क्या हो गया, क्यों इतने लोगों को एक साथ निकाल दिया? तो इसके पीछे एक बड़ी कहानी है और वो कहानी है डेटा सेंटर की। ओरेकल अब एक सर्विस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में जाना चाहती है। वो चाहती है कि जो पैसा अभी कर्मचारियों की तनख्वाह में जा रहा है वो डेटा सेंटर बनाने में लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ले ऑफ से ओरेकल को करीब 8 से 10 अरब डॉलर की बचत होगी और यही पैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना आसान नहीं है, क्योंकि ओरेकल पहले से ही 108 अरब डॉलर के कर्ज में डूबी हुई है। 108 अरब डॉलर का कर्ज। और तब बार्क्लेज, दुनिया के बड़े मल्टीनेशनल बैंकों में से एक, ने ओरेकल को जंक स्टेटस दे दिया है, मतलब कूड़ा कबाड़। बैंकों ने पैसा देने से मना कर दिया और कंपनी को डर था कि वो डिफॉल्ट कर जाएंगी। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। इतने सब के बावजूद ओरेकल का स्टॉक 6% बढ़ गया और कंपनी का तिमाही राजस्व 17.2 अरब डॉलर रहा, जो पिछले 15 सालों का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। लेकिन लंबे समय का हाल देखें तो तस्वीर अलग है। सितंबर 2025 में जो स्टॉक 346 डॉलर था वो आज गिरकर 146 डॉलर हो गया है। तो एक तरफ रेवेन्यू ऊंचा, दूसरी तरफ स्टॉक नीचे, एक तरफ निवेश बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ और बीच में पीस रहे हैं इंसान, वो कर्मचारी जिन्होंने सालों तक खून पसीना एक किया। एक और बड़ा झटका है ओरेकल के लिए। उनका सबसे बड़ा क्लाइंट ओपन एआई अब एनवीडिया के पास चिप्स खरीदने जा रहा है। और ये छोटी बात नहीं है। एनवीडिया पहले से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बेहतरीन चिप्स बनाती है, तेजी से बनाती है। ओरेकल एक सर्विस कंपनी है जो अब मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में घुसना चाहती है। अब सोचिए ये कितना बड़ा जुआ है। टेक्सास में भी ओरेकल ने बड़ा निवेश किया है और उसका कर्ज भी अभी तक चुका नहीं पाई है। और चिप्स की दुनिया का एक सच ये भी है, जितनी तेजी से चिप्स बनते हैं उतनी तेजी से पुराने भी हो जाते हैं। तो ये निवेश सही साबित होगा या नहीं, ये अभी किसी को पता नहीं। लेकिन इस पूरे खेल की कीमत चुका रहे हैं 30,000 परिवार। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है ये ट्रेंड कोई शौक नहीं है, ये 1.5-2 साल से हो ही रहा है।
बस अब ये और आक्रामक हो गया है। जब कोई कंपनी एआई में निवेश करती है तो वो डेटा सेंटर में भी निवेश करती है और डेटा सेंटर का निवेश बहुत बड़ा होता है। ओरेकल जैसी कंपनियां ईआरपी और सेस प्रोडक्ट बनाती हैं, उनका अपना निवेश पहले से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ऑटोमेशन की राह पर चल रही है, यानी मशीनें करें वो काम जो पहले इंसान करते थे। और एक्सपर्ट्स ने एक और बड़ी बात कही, जिस चीज ने आपको नौकरी से बाहर किया अब आपको उसी को अपनाना पड़ेगा, यानी कि एआई। जो जूनियर हैं, उनके पास 3 से 8 साल का अनुभव है, वो नए रास्ते खोज सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, एआई से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो 20 साल से काम कर रहे हैं, 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उनके लिए बदलाव आसान नहीं होगा। न तो नई तकनीक सीखना आसान है, न उतनी तनख्वाह पर दूसरी नौकरी मिलना। ये दर्द वो जानते हैं जिन्होंने जिया है। और एक्सपर्ट ने एक और जरूरी बात कही, ओरेकल के सीईओ लैरी इलेसन की दौलत जिस वक्त कंपनी का स्टॉक ऊपर था काफी बढ़ गई थी, और जब उन्होंने इस ले ऑफ का ऐलान किया तो वो और अमीर हो गए। एक तरफ 12,000 लोगों की नौकरी गई, दूसरी तरफ एक इंसान और अमीर हो गया। बताइए ये इंसाफ है? कमेंट करके जरूर बताइए। जब नौकरी जाती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं टूटता, पूरा एक सिस्टम हिलता है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, ये वो शहर है जहां आईटी सेक्टर की रीढ़ है। पहले क्या होता था, अच्छी नौकरी लगी, 6 अंकों की सैलरी आई और घर ले लो, परिवार को बुला लो, सपना पूरा। लेकिन अब इन शहरों में प्रॉपर्टी मार्केट में भारी मंदी देखी जा रही है। लोग घर खरीदने से बच रहे हैं, किराए पर भी सोच समझ कर रह रहे हैं, क्योंकि नौकरी का तो कोई भरोसा नहीं है। तो इतना बड़ा लोन कैसे ले? और ये डर सिर्फ उन्हें नहीं जिनकी नौकरी गई, बल्कि उन्हें भी है जो अभी नौकरी में है, क्योंकि अगला ईमेल किसे आएगा कोई नहीं जानता। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ ओरेकल की बात है तो जरा रुक जाइए, ये पूरे आईटी सेक्टर की तस्वीर है। मेटा ने अपने रियलिटी लैब्स डिवीजन में करीब 1500 लोगों को निकाल दिया। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने दिसंबर 2026 तक करीब 30,000 कर्मचारियों को विदाई दी। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में खबरें आई हैं कि वो 22,000 नौकरियां खत्म करने वाले हैं। हालांकि कंपनी ने बयान जारी करके इसे खारिज किया। और ये सब तब हो रहा है जब दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खाड़ी देशों में युद्ध के बादल हैं, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, चीजें महंगी होती जा रही है और इसी बीच नौकरियां जा रही हैं। आईटी सेक्टर का इस साल का ग्रोथ सबसे धीमा बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने एक बहुत जरूरी बात कही जो हमें याद रखनी चाहिए। आज से 25 साल पहले जब सॉफ्टवेयर आया था तो तब ही यही हुआ था। बहुत सी नौकरियां गई, बहुत से लोग डरे, बहुत से लोगों ने कहा अब क्या होगा। लेकिन उसी सॉफ्टवेयर ने नई नौकरियां भी बनाई, नए रास्ते खोले। आज एआई के साथ भी शायद यही होगा, लेकिन शायद से परिवार नहीं चलते। और इस बदलाव की जो कीमत है वो सबसे पहले वो चुकाते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो बीच में है। हर कोई इस तलवार के नीचे है। तो एक ईमेल, 12,000 जिंदगियां, एक रात और एक पूरा सिस्टम जो बदल रहा है। ये सिर्फ ओरेकल की खबर नहीं है, ये हमारे वक्त की खबर है। जब मशीनें तेज हो रही हैं और इंसान की कीमत कम होती जा रही है, जब कंपनियां डेटा सेंटर में अरबों रुपए लगा रही हैं और इंसानी जिंदगियां एक ईमेल से खत्म हो रही है, जब सीईओ और अमीर हो रहे हो और कर्मचारी को रात को नींद न आए, रात में वो डर रहे हो। अब सवाल ये नहीं है कि ओरेकल ने क्या किया, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। और वो जवाब न सिर्फ कंपनियों के हाथ में है, न सरकार के हाथों में, कुछ हद तक आपके हाथ में भी है। आप खुद को कैसे तैयार करते हैं, आप क्या सीखते हैं, आप कैसे बदलते हैं। ये वीडियो खत्म हुआ, लेकिन सोच अभी शुरू हुई है। अगर आप भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी बात, आपकी राय हमें बताइए। और अगर ये खबर आपको जरूरी लगी तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये जानना चाहिए। मैं हूँ सुशील गिरीश और ये था रायगिरी, सिर्फ 7 टीवी भारत पर। जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सतर्क रहिए।